नमस्कार। सत्य की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। यह पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। राम की शक्ति पूजा छायावाद के महान कवि निराला द्वारा रचित एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आज इस कविता की उपरयुक्त पंक्तियों के बहाने हम लोग राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता को आज के दौर में हम लोगों पर कितना फिट बैठती है इसका मूल्यांकन करेंगे, कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हम लोगों के लिए कितना आज भी उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग राम की शक्ति पूजा की कहानी को संक्षेप में जान लेते हैं। यह दृश्य है, शुरुआत होती है इसकी युद्ध की पूर्व संध्या पर। राम रावण के युद्ध की पूर्व संध्या पर राम बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कल के युद्ध में क्या होगा। लेकिन जब वे युद्ध में जाते हैं तो वहां रावण की शक्ति को देख करके विचलित हो जाते हैं। रावण अपनी शक्तियों के साथ राम की सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। उसकी शक्ति को देख के राम को एक बार लगता है कि यह युद्ध में जय पाना बहुत मुश्किल है। युद्ध समाप्त होता है, राम वापस आते हैं और एकांत में बैठकर कुछ सोच रहे हैं, निराश हैं। जामवंत उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें निराश देखकर कारण पूछते हैं कि प्रभु निराशा क्यों। राम यह बताते हुए उनकी आंखों से दो बूंद अश्रु टपकते हैं और राम बताते हैं कि जामवंत, लग रहा है सीता से हमारा पुनर्मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रावण की जो शक्ति है वह बहुत ज़्यादा है, उसे हम लोग जय नहीं कर पाएंगे। और एक शंका भी व्यक्त करते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये शक्ति भी उधर ही है जिधर अन्याय है। रावण अन्यायी है लेकिन शक्ति भी उसी का साथ दे रही है। इसलिए राम बहुत निराश हैं और निराशा अभिव्यक्ति में दो बूंद आंसू भी उनके गिर जाते हैं। तब जामवंत राम को समझाते हैं और यही बात कहते हैं जो मैंने अभी पहले शुरुआत में बोली कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। अगर रावण के पास शक्ति है तो रावण से जय पाने के लिए आप भी शक्ति की कल्पना करो, पूजा करो ना, शक्ति का संधान आप भी करो ना। और जब तक आप शक्ति की आराधना करेंगे तब तक इस सेना का संचालन लक्ष्मण, अंगद और हनुमान आदि करेंगे। तब तक ये लोग संभालेंगे, आप शक्ति का अर्जित करके आइए, फिर युद्ध लड़िए। जामवंत की यह सलाह राम को अच्छी लगती है और वह शक्ति संधान के लिए, शक्ति की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। शक्ति संधान के लिए 108 कमल के फूल नीलकमल हनुमान जी द्वारा लाया जाता है। यह कहानी अलग है। हनुमान जी 108 फूल लेकर आए, हनुमान जी 108 कमल के फूल लेकर आए। राम तपस्या में लीन हो गए, तपस्या कर रहे हैं। 107 फूल वह समर्पित कर चुके हैं। 108वां फूल जब वे समर्पित करने जाते हैं, जो कि पूजा का अंतिम भाग था, अंतिम चरण था, आंख बंद करके वे हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वे फूल नहीं पाते, फूल अनुपस्थित था। राम आंख खोलते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि लग रहा है मेरी तपस्या पूरी नहीं हो पाई और मेरा सीता से मिलना फिर भी संभव नहीं हो पाएगा, सीता को मैं फिर भी नहीं पा सकूंगा। इसी सोच में थे कि अचानक उनको याद आता है कि बचपन में उनकी माँ उन्हें राजीव नयन कहती थी। राजीव माने कमल होता है। जब उन्हें याद आ गया कि मेरी आंखें भी कमल हैं, मेरी माँ उसे कमल कहती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी आंखें ही चढ़ा करके इस पूजा को पूर्ण करूं और शक्ति अर्जित कर लूं। राम अपने तूड़ीर से बाण निकालते हैं और जैसे ही आंख निकालने की चेष्टा करते हैं, शक्ति प्रकट हो जाती है और वे राम से कहती हैं, राम, ये आपकी अंतिम परीक्षा थी,
108वां फूल जो था वो मैंने ही चुरा लिया था। दरअसल मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और यह कह करके उन्होंने कहा कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई और तुम्हारी शक्ति की जो शक्ति के लिए जो तुम संसाधन कर रहे थे, शक्ति के लिए जो तुम पूजा कर रहे थे, वह पूरी हो चुकी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और यह कहकर कि हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम्हारी जय होगी, वह राम के शरीर में, राम के मुख में समाहित हो गई। यहाँ पर देखिए, जामवंत ने कहा था शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। शक्ति की कल्पना नहीं करनी थी, मौलिक कल्पना। अच्छा, अब प्रासंगिकता की बात करते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे युद्ध अनवरत जारी हैं। हमारी चुनौतियां, जब तक हमारा जीवन है, कोई न कोई चुनौती हमारे सामने हमेशा खड़ी रहती है। कभी सामाजिक चुनौती है, कभी देश की चुनौती है, कभी व्यक्तिगत चुनौती है, कभी नौकरी की चुनौती है, कभी परिवार की चुनौतियां हैं। और ये चुनौतियां सबके लिए समान नहीं हैं। सबके लिए जो चुनौती आती है, इसकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए हमें जो संसाधन जुटाना है, हमें जो शक्ति का अर्जन करना है, वह अपनी प्रकृति के अनुकूल, अपने दुश्मन के अनुकूल करना है। इसलिए शक्ति की मौलिक कल्पना करना है, मूल कल्पना करना है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि वह शक्ति जो सबका मूल है, सारी शक्तियों की जो मूल है, जहाँ से शक्ति उत्पन्न होती है, अगर हम वही शक्ति अर्जित कर लें तो अन्य शक्तियाँ तो उसी के भाग हैं, हम सारे कामों में जय प्राप्त कर सकते हैं। और एक है प्रकृति के अनुकूल शक्ति का अर्जन। ये दोनों अर्थ लेकर के हम चल सकते हैं। तो हमें भी अपनी समस्याओं के अनुकूल मौलिक शक्ति की कल्पना करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है, हम जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं उस युद्ध की मांग क्या है, उसमें चाहिए क्या, क्या हमारे में वे सारी चीज़ें हैं, नहीं हैं तो हम उनको ढूंढ कर उनको दूर करें और उनकी जय के लिए उन जो दुर्जय शक्तियां हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जिसे हमें जय करना है, उनके लिए जो शक्तियां जरूरी हैं उनका अर्जन हम कर लें। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। पुरुषोत्तम तो राम थे ही, लेकिन नवीन भी हुए। अब तक शक्ति से पहले जो राम थे, शक्ति अर्जित करने के बाद राम वही नहीं रह गए, बल्कि नवीन हो गए। नई शक्तियों को धारण करके मनुष्य स्वरूपतः बदल जाता है। जब आप किसी चीज को, किसी शक्ति को प्राप्त करने के पहले जो हैं, वही नहीं रह जाते जब आप किसी विशेष शक्ति को अर्जित कर लेते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम नवीन राम हुए। आप भी नई शक्तियों का संधान करके अपने में आमूल चूल परिवर्तन, रूपांतरण कर सकते हैं। राम की शक्ति पूजा की यही सबसे बड़ी सीख है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।